हेलो फ्रेंड, सूरज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड बता दें कि आज की क्लास हम सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 2021 में पूछे गए जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको इस क्लास के माध्यम से पढ़ते हैं। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड पहला प्रश्न है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो फ्रेंड बता दें कि रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो फिर पूछ रहा है दूसरा प्रश्न की बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो मैंने बता दी कि बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो फिर बता दें कि साइमन आयोग 1928 ईस्वी में भारत आया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि साइमन आयोग 1928 ईस्वी में भारत आया। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो फिर बता दें कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। बता दें कि आपको रिवीजन हो रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी इस प्रश्न को करते जाएंगे ताकि कम समय में अधिक प्रश्न को कर सके। पांचवा प्रश्न है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो फिर बता दें कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगरों में होता है, इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व महानगरों में होता है। चलिए बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो फिर बता दें कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर जो 7वां नंबर है, विश्वरैया आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो फिर बताओ कि विश्वरैया आयरन स्टील कंपनी भद्रावती में है, इसलिए करेक्ट बी होगा कि विश्वरैया आयरन स्टील कंपनी भद्रावती में है। चलिए फिर बढ़ते अपने 8वें प्रश्न को। 8वां प्रश्न कहता है कि अप्रैल थीसिस किसने दी? तो फिर बता दें कि अप्रैल थीसिस लेनिन ने दी थी, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा कि अप्रैल थीसिस लेनिन ने दी थी। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न को। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो फिर बता दें कि लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था, इसलिए करेक्ट आंसर ये होगा कि लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। 10वां प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो फिर बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बिमल चंद्र बनर्जी थे। तो फिर इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि यहाँ पे बेमोस होगा, लेकिन यहाँ पे गलती से उमेश दे दिया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि बिमल चंद्र बनर्जी। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 11 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो फिर बता दें कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो फिर बता दें कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 13 नंबर, सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? तो फिर बता दें कि सेवा क्षेत्र में यातायात, संचार एवं बैंकिंग प्रणाली शामिल होती है, इससे करेक्ट आंसर सी होगा कि सेवा क्षेत्र में यातायात, संचार एवं बैंकिंग प्रणाली शामिल होती है। तो फिर बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर जो 14 नंबर है, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो फिर बता दें कि राष्ट्रीय आय की गणना आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन मूल्यों को जोड़ विधि, यानी इनमें सभी से किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा कि इनमें सभी से किया जाता है। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंक प्रणाली के शीर्ष पर हैं। तो फिर बता दें कि भारतीय बैंक प्रणाली के शीर्ष पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि भारतीय बैंक प्रणाली के शीर्ष पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है, भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? तो फिर बता दें कि भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी सेवाएं गैर सरकारी है? तो फिर बता दें कि जो दिया है, सैन्य सेवा, डाक सेवा और रेल सेवा, ये सभी सरकारी है, लेकिन मॉल सेवा गैर सरकारी है, इसलिए इसका आंसर सी होगा कि मॉल सेवा एक गैर सरकारी है। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर जो 18 नंबर है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो फिर बता दें कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। बढ़ते 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न कहता है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी? तो फिर बता दें कि गरीबी के कुचक्र की धारणा
रेगनर नॉक्स ने दिया। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि रेगनर नॉक्स ने गरीबी के कुचक की धारणा दिया। चलो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो फिर बता दें कि कर्नाटक एक बीमारू राज्य नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न पूछा है कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है। तो फिर बता दें कि मंदार हिल बिहार के बांका जिला में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि मंदार हिल बिहार के बांका जिला में स्थित है। 22वां प्रश्न की ओर। तो फिर 22वां प्रश्न कहता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो फिर बता दें कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, इसलिए इसका आंसर बी होगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है। यानी संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, तो यह पटना में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। प्रश्न की 24वां प्रश्न कहता है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। तो फिर बता दें कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा है, इसलिए ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा है। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो फिर बता दें कि जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को मंदिर कहा था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि JL नेहरू। चलिए बढ़ते अपने 26वें प्रश्न की ओर। तो फिर 26वां प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो फिर बता दें कि काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। चलिए बढ़ते अपने 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न कहता है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो फिर बता दें कि सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना। चलिए बढ़ते अपने 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न कहता है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूतरंग हैं। तो फिर बता दें कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले प्रथम भूतरंग को पी तरंग कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि पृथ्वी के सतह पर पहुंचने वाली प्रथम भूतरंग को पी तरंग कहते हैं। बढ़ते अपने 29वें प्रश्न को। 29वां प्रश्न कहता है कि जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए। तो फिर बता दें कि जलने में प्राथमिक उपचार सबसे पहले ठंडा पानी डालना चाहिए। तो फिर इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि जलने में सबसे पहले प्राथमिक उपचार ठंडा पानी डालना चाहिए, जो है ऑप्शन के अनुसार दिया है। चलिए बढ़ते अपने 30वें प्रश्न की ओर। तो फिर 30वां प्रश्न है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है। तो फिर बता दें कि भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना है। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चलिए फिर हमारा अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ। तो फिर बता दें कि भोपाल गैस त्रासदी में मिसाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि भोपाल त्रासदी में मिसाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। 32वें प्रश्न की ओर। तो फिर 32वां प्रश्न है राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है। तो फिर बता दें कि राउरकेला ये ओडिशा में है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि ओडिशा में है। चलिए बढ़ते हैं अपने 33वें प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न कहता है कि पहला राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो फिर बता दें कि यह रियो डी जेनेरो में हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है कपास के लिए उपयुक्त मृदा है। तो फिर बता दें कि कपास के लिए रेगुर मृदा का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि कपास के लिए उपयुक्त मृदा रेगुर मृदा है। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभाव करती है। तो फिर बता दें कि सूखा है जो प्राकृतिक आपदा वह विस्तृत क्षेत्र को प्रभाव करती है। चलिए बढ़ते अपना अगले प्रश्न की ओर जो 36वां प्रश्न है विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है। तो फिर बता दें कि विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र भारत का है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश भारत है। चलिए फिर बढ़ते अपने 37वें प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न कहता है कि हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया है। तो फिर बता दें कि जम्मू और कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया है। चलिए बढ़ते अपने 38वें प्रश्न की ओर। तो फिर 38वां प्रश्न कहता है कि पंचायती राज्य का उच्चतम स्तर क्या है। तो फिर बता दें कि पंचायती राज्य का उच्चतम स्तर जिला परिषद होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा
कि पंचायती राज्य का उच्चतम स्तर जिला परिषद को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपना अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है जो 39 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो फिर बता दें कि एक पक्षीय विधिका है जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इसलिए इसका कट आंसर सी होगा कि एक पक्षीय है जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है। चलिए बढ़ते अपने 40वें प्रश्न की ओर। तो फिर 40वां प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो फिर बता दें कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया, इसलिए इसका कट आंसर ये होगा कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। चलिए तो फिर बता दें कि 40 के बाद जो 80 तक का प्रश्न है वो किसी नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे।